डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन, उसका थर्ड पार्ट जो है, पहले दो पार्ट हमने डिस्कस किए, अब थर्ड पार्ट जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा आप अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर का नाम है, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आज जो है हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट जो है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे आज? आज हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? हम पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, उसके जितने भी पार्ट्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनकी फंक्शंस को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। जितना क्लास 10th में हमारी रिक्वायरमेंट है, उसको हम कोशिश करेंगे कि उसको फुलफिल करें, जो आपका एक बेटर फाउंडेशन बना पाए आपके नीट या किसी भी प्री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव, जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वन बाय वन हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। वी विल स्टार्ट विद ओवरीज। वी विल स्टार्ट विद ओवरीज। जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस की बात की थी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओवरीज। तो क्या होता है, फीमेल्स में भी देयर आर टू ओवरीज। एक होती है लेफ्ट ओवरी और एक होती है राइट ओवरी। और ये ओवरीज की पोजीशन क्या होती है? ये लोअर एब्डोमेन में डीपली सीटेड पोजीशन में, लोकेशन में प्रेजेंट होती है। तो दोनों ये ओवरीज जो है, ये बेसिकली आलमंड शेप की होती है। आलमंड शेप की होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जब हम टेस्टिस की बात कर रहे थे, टेस्टिस भी दो होते हैं, जोड़े में होते हैं। तो उनकी शेप जो होती है वो ओवल होती है, लेकिन फीमेल्स में जो ओवरीज होती हैं, इनकी शेप जो होती है आलमंड शेप की होती है। सेम ओवरीज में भी, जिस तरह हम मेल्स में टेस्टिस को हम मेल गोनाड बोलते हैं, फीमेल्स में भी ओवरीज जो है, यहां पर मैं लिखता हूं पहले, ओवरीज जो है इनको हम फीमेल गोनाड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमेल गोनाड्स। मेल में मेल गोनाड्स, फीमेल में फीमेल गोनाड्स। अब ये मेल और फीमेल की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ओवरीज जो है, ओवरीज के भी दो फंक्शन है। पहला फंक्शन ओवरी का क्या है? ओवम की प्रोडक्शन। ओवम की प्रोडक्शन या फॉर्मेशन। अब ओवम की फॉर्मेशन को हम बोलते हैं, वो एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं oogenesis। oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग। एग हो या ओवम है, एक ही बात है। ये पहला काम है किसका? ओवरी का। दूसरा फंक्शन क्या है ओवरी का? इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। फीमेल सेक्स हार्मोन्स। अब ये फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो हैं, कौन कौन से हैं? यहाँ पर दो हैं। जैसे मेल में एक ही मेल सेक्स हार्मोन था, टेस्टोस्टेरोन। फीमेल में दो हार्मोन्स हैं, एक है एस्ट्रोजन और एक है प्रोजेस्टेरॉन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है, और दोनों के बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है पूरी प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन में, और फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है, इनकी एक खासियत है, ये मेल्स की तरह नहीं। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन है, उसकी फॉर्मेशन या उसका जो रिलीज होता है वो एक रैंडमली होता है, उसका कोई ऐसा साइक्लिक मैनर नहीं है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू फीमेल, फीमेल में इनका जो रिलीज है, वो एक साइक्लिक पाथवे को फॉलो करता है। सिर्फ आप अभी यहीं पे याद रखिए, वो एक साइक्लिक पाथवे में, यानी एक साथ ये दोनों रिलीज नहीं होते हैं। टाइम 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 पे ये अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग इवेंट्स पे ये रिलीज होते हैं। इनका स्पेसिफिक रोल होता है, उस चीज में अभी हम नहीं जाएंगे। पहले हम वन बाय वन करके
इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम ओवरी की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया ये ओवरी है, आलमंड शेप की होती है, ठीक है, दिस इज ओवरी, ठीक है। तो ओवरी का जो बीच वाला पोर्शन है, ध्यान दीजिए, ओवरी का जो बीच वाला पोर्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिडिल वाला, इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, स्ट्रोमा में अगर देखा जाए तो इसमें कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। और क्या होता है इसमें? ब्लड वेसल्स होती हैं। बोर्ड की तरफ प्रॉपरली ध्यान दीजिए आप। प्लस इसके अंदर कुछ मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स। देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्यों होते हैं वहां पर? ब्लड वेसल्स होती हैं। जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये किसी पर्टिकुलर चीज को, ये बेसिकली जो एग जब मेच्योर होता है ओवरी के अंदर, उसको ये मेच्योर एग्स को वहां पर होल्ड करने में मदद करते हैं। और ब्लड वेसल्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करते हैं। तो मैच्योर फॉलिकल्स मींस जब एग जो होता है डेवलपिंग स्टेज में होता है, पहले वो इमेच्योर होता है, विद टाइम वो मैच्योर, जैसे पहले प्राइमोडियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल। तो इसके अलग अलग स्टेजेस हैं, जिसके अंदर प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte है। वो चीजें अभी आपको नहीं पढ़नी है, दैट इज इन अनदर क्लास अहेड इन क्लास 12। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि बीच वाला जो पोर्शन होता है, जिसमें क्या क्या है, कनेक्टिव टिश्यूज है, जिसमें ब्लड वेसल्स है, जिसमें मैच्योर फॉलिकल्स है, इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? ये सब चीजें कहाँ पर होती है? स्ट्रोमा में। और जो ये बाहर वाला पोर्शन होता है, बाहर वाला जो पोर्शन है, इस बाहर वाले पोर्शन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, ये इसके अंदर जो होता है बेसिकली, अगर हम oogenesis को स्टडी करें तो oogenesis एक स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस ऑफ oogenesis जो है, उसमें जो स्टार्टिंग के फॉलिकल्स बनते हैं वो आउटसाइड जो होते हैं, यहाँ से मैं आपको बता दूं, वो इस वाले एरिया से, ये जो होते हैं एपिथेलियल सेल, जो जर्म सेल्स होते हैं, जो बाहर बाहर से पेरिफेरी में होते हैं, ये सारे सेल्स जो है, यहाँ से प्रोसेस जो होता है, एग बनने का प्रोसेस जो होता है वो इनिशिएट होता है, ठीक है। दीज आर सेल एक्चुअली, द आउटर सेल। और इसमें क्या होता है, एग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बनता है, और फॉलिकल जो वो एग जो होता है वो बीच में मैच्योर हो जाता है, ठीक है। अब उसकी अलग स्टोरी है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब देखिए, थोड़ा सा ये मैंने ओरी के बारे में आपको बताया है, लेकिन इसको हम बेटर तरीके से हम पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक डायग्राम यहाँ पर बता दूंगा, ध्यान दीजिए आगे। देखिए, गौर से देखिए, ये हमने ओवरीज का थोड़ा सा हमने बेसिक, में यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा आपके सामने। देखिए, कोशिश करूंगा मैं ठीक डायग्राम बनाने की, ताकि आपको समझ आए। आई एम नॉट गुड विद डायग्राम्स, बट स्टिल मैं कोशिश करूंगा। देखिए, अभी इजीली यू विल अंडरस्टैंड दिस। देखिए, अब यहाँ से बनाने की जरूरत नहीं है,
अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा था इसको बनाने की। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिस इज, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं, ध्यान दीजिए डायग्राम की तरफ। मैंने जैसे पहले भी बोला, आई एम टोटली नॉट गुड विद डायग्राम्स, बट स्टिल आई विल ट्राई। यहाँ देखिए सबसे पहले ये जो है, ये मैंने ओवरी बनाई, मान लीजिए दिस इज राइट ओवरी, मैं आर ओवरी लिखता हूँ यहाँ पर, यानी राइट ओवरी। तो इसके ठीक इस साइड जो है वो लेफ्ट ओवरी होगी। मैंने आधा ही बनाया, पूरा मैंने पूरा ड्रॉ नहीं किया। तो दिस इज ओवरी। अब ये जो है दिस इज फेलोपियन ट्यूब। अब मैं आपको बताऊं फेलोपियन ट्यूब जो है इसका दूसरा नाम क्या है, ओवी डक्ट। क्या है, ओवी डक्ट। अब ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके भी पार्ट्स हैं, इसमें भी अलग अलग, इसमें भी सेक्शंस हैं। अभी वो सेक्शंस भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि क्लास 10th में मैं आपको कंफ्यूज नहीं, मैं बेसिक चीजों पे फोकस करना चाहता हूँ। दिस इज यूट्रस। यूट्रस को हम वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। यूट्रस जो है ये बेसिकली कैसा होता है, दिस इज इनवर्टेड, जो पियर होता है उस शेप का होता है। आपने देखा होगा नाशपाती जो आप खाते हो पियर, उसको अगर उल्टा रखोगे, नीचे वाला पोर्शन थोड़ा नेरो होता है, ऊपर पोर्शन ब्रॉडर होता है। ये ओवरी है। आप ऐसा मान लीजिए इस ओवरी को हमने बीच में से काटा है, और ये हॉलो एरिया, जो ये वाला एरिया है जो है हॉलो एरिया है, दिस इज द प्लेस जहां पर बेबी जो होता है, जब बच्चा बनता है वो यहाँ पर डेवलप होता है, वो ग्रो करता है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर, अब देखो ये मान लो आप, ये वॉल ऑफ यूट्रस है, तो वॉल ऑफ यूट्रस को हम यूट्राइन वॉल भी बोलते हैं। अब यूट्राइन वॉल में अंदर वाली वॉल जो है, गौर से देखें, अंदर वाली जो वॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जगह मैं थोड़ा एडजस्ट करूंगा, दिस इज एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ध्यान देना। क्या नाम है इसका, एंडोमेट्रियम। और बाहर वाला जो है दिस इज नोन एज एक्टोमेट्रियम। एक्टोमेट्रियम। असल में इसमें एक और लेयर होती है मायोमेट्रियम, उसको छोड़ो आप, पहले सिंपली आप एंडोमेट्रियम को ध्यान देना। दिस इज द एंडोमेट्रियम, द इनर वॉल, एंड दिस वन इज द आउटर वॉल, वी कॉल इट एक्टोमेट्रियम। मैं आपको बताऊं एंडोमेट्रियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिस टाइम बेबी डेवलप होता है वहां पर, तो फीटस जो होता है वो इसी के साथ अटैच होता है। मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, जो फीटस होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होता है, फीटस हो, या आप मोस्ट करेक्टली आप लिख सकते हो एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो जो है वो इसके साथ क्या होता है, इम्प्लांट होता है। वहां से वो क्या करता है, नरिशमेंट लेता है। इम्प्लांट मतलब वो अटैच हो जाता है इसके साथ, तो यहाँ से वो न्यूट्रिशन वगैरह लेता है, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, दिस वन, दिस इज, इस वाले सेक्शन को हम सर्विक्स बोलते हैं, एंड दिस ट्यूब इज वेजाइना। अब ये वेजाइना ट्यूब जो है ये बेसिकली, देखिए डायग्राम में मैं आपको बाहर से बता दूं, देखिए ये मैं एक्सटर्नल फीमेल जेनिशेलिया बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इसमें, देखिए इसमें बाहर वाले ये वाली जो पोर्शन है, दिस वन, जिसको मैंने ब्लैक कर दिया, डार्क कर रहा हूँ मैं, ये बाहर वाली वॉल है। और ये जो है दिस वन, दिस इज इनर वॉल। मैं थोड़ा करेक्टली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाहर वाली वॉल जो है इसको हम बोलते हैं लेबिया या लेबियम मेजोरा, और अंदर वाली वॉल जो है दैट इज लेबियम माइनोरा। दीज आर लाइक लिप्स
इनर लिप्स एंड आउटर, इन दोनों को कलेक्टिवली हम वुल्वा बोलते हैं। लेबियम मेजोरा और लेबियम माइनोरा जो है, दीज आर टू लिप्स लाइक स्ट्रक्चर जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिशेलिया बनाते हैं। तो एक लेबियम माइनोरा और लेबियम मेजोरा, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, वुल्वा बोलते हैं। और ठीक यहाँ पर बीच में, दिस इज एक्चुअली द ओपनिंग ऑफ वेजाइना। इसको हम वेजाइनल ओपनिंग भी बोल सकते हैं, वेजाइनल ओपनिंग। और मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मेंशन कर दूं, लेट मी ट्राई सम अदर कलर। ठीक यहाँ पर जो ये है, ये एक पोर होता है, जिस पोर को हम बोलते हैं, या सिंपली आप इसको लिख लीजिए, ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा। आपने देखा होगा जैसे मेल में यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा में से ही यूरिन भी पास होता था, यूरेथ्रा में से ही स्पर्म भी पास होता था, इसीलिए हम उसको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम बोलते थे। लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है, दोनों के लिए रिप्रोडक्शन के लिए अलग पैसेज होता है, तो जिसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं, और यूरिन पास करने के लिए अलग ओपनिंग होती है, दैट इज ओपनिंग फॉर यूरेथ्रा। ठीक इनके बीच में, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ छोटा सा एक लेबिया मेजोरा और माइनोरा के बीच में यहाँ पर एक छोटा सा प्रोट्रूडेड सा स्ट्रक्चर होता है, इसको क्लाइटोरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस। अब ये क्लाइटोरिस को हम क्या मानते हैं, क्लाइटोरिस को हम रिड्यूस्ड पेनिस मानते हैं। इसको हम सिंबलाइज करते हैं लाइक रिड्यूस्ड पेनिस। फीमेल्स में भी पेनिस होता है, लेकिन वो डेवलप नहीं होता है, इवोल्यूशनरी वो रिड्यूस्ड होता है साइज में, इसलिए उसको हम क्लाइटोरिस बोलते हैं। सो मैंने जो आपके सामने बनाई, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर आपने देखा, ये जो फैलोपियन, वापस में आता हूँ अपने टॉपिक पे, यहाँ पर देखिए, जो यूट्रस है, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के ठीक आगे जो है, दिस इज व्हाट, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं, ठीक है, दिस इज फिम्ब्रे। तो ये आपने देखा, ये वाला स्ट्रक्चर। अब ये, इसको मैं ऐसे डॉटेड में से स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, ये दिस कैन बी द पोजीशन ऑफ एनस, दिस कैन बी द पोजीशन ऑफ एनस, दिस इज एनस, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये वाला जो है, दिस इज प्यूबिक एरिया, दिस इज प्यूबिक एरिया जहाँ प्यूबिक हेयर्स होते हैं, यहाँ पर फैट्स एडिपोज टिश्यूज की डिपोजिशन होती है, और यहाँ से एंटर होती है ये वेजाइनल ट्यूब, यहाँ से पार होके दिस इज सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस आता है, ठीक है। दिस इज सो फार यू अंडरस्टूड। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं अभी आपको इसमें क्या नाम है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। देखिए, गौर से देखना, देखिए जिस टाइम ये जो ओवरी है, ओवरी में एग जो है, ये एक स्टेज पे पहुंचता है जब इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। ये सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये इस ओवरी से बाहर आता है, ये इसके लिए एक प्रोसेस आप पढ़ोगे, और इसके बाहर आने को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ये ओव्यूलेशन भी एक स्पेसिफिक टाइम पे होता है, जैसे फीमेल का जो साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके मिड में, यानी 28 दिन का वो साइकिल होता है, तो 14th डे पे ये एग जो है ये बाहर आता है, और ये किसके साथ अटैच होता है, ये फिम्ब्रीज उस टाइम जो होती है, ये यहाँ से इसके साथ, ओवरी के साथ चिपकती हैं, और इस ओपनिंग के थ्रू ये एग यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है। फिर ये एग जो है, यहाँ से फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर वेट करता है, ये किसका, स्पर्म करता है, किसका वेट करता है, वेट फॉर स्पर्म। अब आप सोच रहे होंगे कि एग जो है वो नॉन मोटाइल है, उसमें टेल नहीं, वो चल नहीं पाता, तो वो यहाँ से कैसे आगे बढ़ता है, वो यहाँ से ट्रेवल कैसे करता है। बेसिकली होता क्या है कि ये जो इनर लाइनिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब है, इसमें बहुत ज़्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो है, जिस टाइम ये एग इन
इस ट्यूब में एंटर करता है, ये बहुत पतली ट्यूब होती है, जब ये एंटर करता है तो दे स्टार्ट बीटिंग फास्ट, और इनकी बीटिंग से इसको पुश मिलता है, तो फाइनली ये यहाँ पर पहुंचता है। अब यहाँ पर जब ये पहुंचता है, इट वेट्स फॉर एन एग, एग नहीं आए तो बाय द टाइम ये यहाँ से आके एंडोमेट्रियम के साथ क्या करता है, यहाँ पर फ्यूज हो जाता है। एंडोमेट्रियम इसकी क्या करती है, काफी केयर करती है, इसके बाहर न्यूट्रिएंट्स जमा हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। ये सब किसके कहने पे, एस्ट्रोजन के कहने पे और प्रोजेस्टेरॉन के कहने पे। जो ये एंडोमेट्रियम है, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की डिपोजिशन करती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर न्यूट्रिएंट डिपॉजिट होता है, ब्लड वेसल्स यहाँ पर होती है, बहुत ज़्यादा सप्लाई, तो ये वेट करता है। लेकिन इन केस अगर स्पर्म ना आए तो ये सारा प्रोसेस डिफंक हो जाता है, तो ये सारा यहाँ से आके इस पैसेज से बाहर आ जाता है। तो ये जब बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ये बाहर आता है, ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम मेंसेस बोलते हैं। उसकी काफ़ी अलग डिटेल्स हैं, यहाँ पर वो डिटेल्स हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये यूट्रस जो है, दिस इज सिंपल द बेसिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल्स। मैंने यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई। हाँ, मैं कुछ फैक्ट्स आपको बता दूंगा, आगे थोड़े से फैक्ट्स बताऊंगा मैं, देखिए ध्यान दीजिए। जो मैंने यहाँ पर आपको बताया, गौर से देखिए, मैं कोशिश करूंगा आपको क्लैरिटी देने की। देखिए जो ये यूट्रस है, जो ये यूट्रस है, जिसको हम वॉर्म भी बोलते हैं, बच्चादानी बोलते हैं, ये बेसिकली क्या होती है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इसकी लंबाई कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और 5 सेंटीमीटर ये क्या होती है, वाइड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो होता है, बेबी जो है, बच्चा जो है, वो डेवलप करता है, और वो डेवलप करता है और वो रहता है अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ्स तक। और जिस पीरियड को हम पहले भी मैंने आपको बताया था, जिस पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड 3, इसमें इसको बेसिकली हम कन्वीनियंस के लिए, डेवलपिंग सिस्टम के हिसाब से इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड देन थर्ड ट्राइमेस्टर। मतलब पहले 3 महीने, फिर दूसरे 3 महीने, फिर तीसरे 3 महीने, टोटल कितने हो गए, 9 मंथ्स। इसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ऐसा हमने इसको क्यों किया, बेसिकली पहले वाले ट्राइमेस्टर जो है, पहले 3 महीने यानी 12 वीक्स, ये वो टाइम होता है जब बेबी जो है, डेवलपिंग फीटस जो है, इसको फीटस बोलेंगे हम, फीटस जो है उसमें होती है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, अब पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मीन उसके बॉडी के पार्ट्स बनने लगते हैं, हेड बनने लगता है, लिम्स बनने लगते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स बनने लगते हैं, स्किन बनने लगती है, तो सारे स्ट्रक्चर्स बनना कंप्लीट होता है। और उसके बाद जो सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर है, इसमें ज्यादातर ग्रोथ होती है प्लस डेवलपमेंट होती है, यानी फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीज होते हैं, इम्प्रूव होते हैं, रेगुलेट होते हैं। वो सारी चीजें जो होती हैं चौथे मंथ के ऑनवर्ड्स होती हैं। तो ये यूट्रस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा था। ठीक है, फिर दूसरी चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, नेक्स्ट जो है मैं आपको बताऊं, सर्विक्स। जो ये सर्विक्स अभी मैंने आपको बताया, देखिए यहाँ दोबारा वापस, ये जो मैंने ये वाला एरिया बताया था, ये सर्विक्स, ये वाला एरिया, ठीक है, ये जो सर्विक्स वाला एरिया है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये सर्विक्स जो होता है, इसमें एक म्यूकस प्लग होता है। क्या होता है, ठीक है, मतलब एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, म्यूकस प्लग होता है। वो क्या करता है, वो ब्लॉक करता है एंट्री को, वेजाइना से जो एंट्री आ रही होती है यूट्रस के अंदर, उसको बीच में ब्लॉक करता है। वो ब्लॉक क्यों करता है,
उसके मल्टीपल रीजंस हैं, और वो वहां से कौन सी चीज आगे पास होती है, स्पर्म उसको क्रॉस कैसे करता है, बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारी चीजें हैं, लेट्स नॉट डिस्कस। मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ यहाँ पर, सर्विक्स जो होता है उसमें म्यूकस प्लग होता है, उसमें भी बहुत चीजें हैं, जैसे प्रोजेस्टेरॉन उसकी थिकनेस को रेगुलेट करता है, ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ कैपिस्टेशन वो कैसे स्पर्म एक्टिवेट होता है और वहां से पास करता है, तो लॉट ऑफ थिंग्स, आई रियली डोंट वांट टू गो इनटू दैट डीप, सो मैं आपको कंफ्यूज अभी नहीं करना चाहता हूँ। नेक्स्ट ध्यान दीजिए अभी, वेजाइना। अगर हम वेजाइना की बात करें तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वेजाइना इज लाइक ट्यूब, ये एक ट्यूब है जिसकी लेंथ अगर हम देखें 8 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी होती है, लॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी, दैट वाज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ज़्यादा अभी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना इज सफिशिएंट फॉर यू, इतनी डिटेल्स को आप अच्छे से देखिए, ठीक है। लेकिन लास्ट पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लास्ट पे वन इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, देखिए जो मेल्स होते हैं, मेल में स्पर्म बनता है, और स्पर्म कब बनता है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, जब बच्चे में क्या हो, जब लड़के में प्यूबर्टी आती है, क्या आती है, प्यूबर्टी। बट व्हेन इट कम्स टू फीमेल, फीमेल में जब एग जो है जिसको हम ओवम भी बोलते हैं, वो कब बनता है, वो बनता है बिफोर बर्थ, बनना स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ। जब फीमेल बेबी जो होती है वो अपने माँ के पेट में होती है, यूट्रस में होती है, उसी टाइम जब डेवलपमेंट हो रही होती है, जैसे मैंने आपको बोला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर, उस टाइम जो फीमेल बेबी होती है उसकी बॉडी में एग्स बनना जो है स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये एग बनने का प्रोसेस जो है वो एक कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, डिसकंटिन्यू, ये 2 बार बीच में पॉज लेता है, तो लेकिन बनना स्टार्ट पहले होता है। लेकिन कंप्लीट ये जो होता है, अगर एक फैक्ट की बात मैं करूं, एग जो है ये कंप्लीट, इसकी कंप्लीट मैच्योरेशन तब तक नहीं होती, इसकी कंप्लीट मैच्योरेशन तब तक नहीं होती है जब तक ना स्पर्म की क्या हो, एंट्री। उसका मतलब स्पर्म जो है वो जब तक ना एंटर करे और किस तक पहुंचे, एग तक, ये एग जो होता है तब तक ये कंप्लीट ओवम नहीं, ये हमेशा क्या होता है, सेकेंडरी oocyte, एंड दिस इज स्पर्म। स्पर्म oocyte के साथ मिलता है, उस टाइम में कुछ पल के लिए, इमीडिएटली फॉर सम स्मॉल टाइम फ्रेम, ये एग जो होता है, ये सेकेंडरी oocyte जो होता है, इसमें बदलाव आती है और ये जो है मैच्योर होके ओवम बनता है ट्रांजिटरी फेज में। और वो भी कौन करता है, इसको ओवम बनाने में मदद कौन करता है, स्पर्म। जब तक ना स्पर्म आए, सेकेंडरी oocyte ओवम नहीं बनता है। तो अगर हम ये बोलें कि फीमेल्स जो होती है, अनमैरिड फीमेल जिनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, जिनकी बॉडी में स्पर्म एंटर ना करे, उनमें ओवम होता ही नहीं। अब हम कन्वेंशनली बोलते हैं कि उनमें ओवम होता है, लेकिन असल में उनमें ओवम नहीं, वो सेकेंडरी oocyte होता है, ओवम बनता ही है जब तक ना स्पर्म एंटर हो, ठीक है। So this was basically the female reproductive system. Thank you very much. Next part हम आगे डिस्कस करेंगे।